हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टॉक्स की स्कैनिंग के बारे में। जैसा आप सबको पता ही है कि चार्टिंग स्कैनर के थ्रू हम अपनी कोई भी क्वेरी डाल सकते हैं और स्कैनर क्रिएट कर सकते हैं एंड डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हमारे को मिल जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है स्कैनर बनाने में। उनके पास क्वेरीज तो हैं, वो चाहते हैं कि हमारे को एक ऐसा स्कैनर मिल जाए, बट वो बना नहीं पाते हैं। तो अब चार्टिंग ने एक नया फीचर ऐड किया है और बहुत ईजी कर दिया है। अब एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आप अपनी क्वेरी डालोगे और वो उसका स्कैनर भी आपको बना के दे देगा, प्लस आपको जो स्टॉक्स होंगे वो भी दे देगा। फिर उस स्कैनर को आप सेव करके इन फ्यूचर कभी भी उसको यूज़ कर सकते हो। तो उसी की बात यहाँ करेंगे एंड कुछ क्वेरीज हम देंगे चार्टिंग को और देखेंगे कि वो स्कैनर किस तरीके से बना के देता है। तो ये काफ़ी लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है वीडियो, प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। सो चलते हैं सीधा चार्टिंग पर। अभी जैसा आप देख भी रहे हो, ये एक नया फीचर इन्होंने ऐड किया है, मैजिक फ़िल्टर। यहाँ पर आप सिंपल लैंग्वेज में कोई भी अपना क्वेश्चन डालेंगे एंड आपको उसका डिज़ायर्ड रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे, स्टॉक्स भी दिखा देगा वो, प्लस स्कैनर भी क्रिएट करके दे देगा। जैसे अभी इन्होंने एक एग्जांपल यहाँ दिखा रखा है, स्टॉक्स अप बाय 4% एंड राइजिंग वॉल्यूम। तो यही हम एक बार इनपुट करते हैं और देखते हैं कि ऐसे स्टॉक्स अपने को मिलते हैं कि नहीं। सो जैसे ही हमने यहाँ पर ये क्यूरी डाली, जनरेट किया है इसको, तो इसने ऐसा स्कैनर आपको बना करके दे दिया जिसमें आपको इस तरीके के स्टॉक्स मिल जाएंगे। एंड नीचे मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जैसे हमने यहाँ पर डाला कि स्टॉक हमारे को ऐसे चाहिए जिसमें आज 4% का रिटर्न आया हो या उससे ज़्यादा का रिटर्न आया हो और वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा हो, तो इसने काफ़ी सारे स्टॉक्स आपको दे दिए। अभी जैसे 133 स्टॉक दिख रहे हैं। जैसे अभी हम देख लेते हैं कोई भी एग्जांपल, ब्लू स्टार। तो ब्लू स्टार पे चलते हैं। सो ब्लू स्टार का अगर चार्ट देखेंगे तो आज का कैंडल देखते हैं। सबसे पहले आज का कैंडल है 5.91%, यानी 4% से ऊपर है, प्लस यहाँ पर आप वॉल्यूम भी आपको बढ़ते हुए दिख रहा है। तो इस तरीके से आप कोई भी इसमें क्यूरी डालेंगे। एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं। आर्ट निर्माण लिमिटेड। सो यहाँ पर भी आप देख ही रहे हो, स्टॉक में 20% कम हुआ है, यानी 4% या उससे अबव वाले स्टॉक आएंगे। प्लस वॉल्यूम आप नीचे देखो कितना बड़ा वॉल्यूम आया हुआ है। सो इस तरीके के स्टॉक्स अगर आपको चाहिए तो आप इस तरह का एक कोई भी क्वेरी डालेंगे, आपको ये स्कैनर भी दे देगा। अब इसने स्कैनर भी बना के दे दिया। यहाँ पर आपको सेव स्कैन का ऑप्शन मिल जाएगा एंड वहाँ पर जा करके आप ये स्कैनर अपने डैशबोर्ड पे सेव भी कर सकते हैं इन फ्यूचर, कभी भी आपको वापस से इसकी ज़रूरत पड़े। अभी जैसे आप लोगों को पता है हम लोग EMAs पे काम करते हैं, तो अगर आप कोई भी क्यूरी डालोगे कि फॉर एग्जांपल मुझे ऐसे स्टॉक चाहिए जो 50 EMA क्रॉस किए हों, 200 EMA क्रॉस किए हों, तो वो सारे आपको रिजल्ट दे देगा। प्लस साथ में ये वॉल्यूम भी स्कैनर भी बना के दे देगा। अभी जैसे हम डाल देते हैं स्टॉक्स क्रॉस अबव 50 EMA। सो यहाँ पर अभी आपको देखने मिलेगा, यहाँ पर इसने आपको स्कैनर बना के दे दिया और ये स्टॉक्स दे दिए जिन्होंने आज की डेट में 50 EMA क्रॉस किया है। जैसे देख लेते हैं कोई एग्जांपल, चैम्बोर्ड केमिकल्स। इसमें आप एक से ज़्यादा क्यूरी भी एक बार में डाल सकते हो, मैं अभी वो भी आपको दिखा दूंगा थोड़ा सा। अभी चैम्बोर्ड केमिकल्स पे हम आ गए हैं। ये 50 EMA है मेरा यहाँ पर। सो इसने 50 EMA को आज क्रॉस किया है। ये वाली अगर आप देख पा रहे होगे, ये ब्लैक वाली लाइन, क्योंकि कल 50 EMA के नीचे क्लोजिंग थी, आज उसके ऊपर क्लोजिंग है, इसलिए इसने इसको कंसीडर किया है। एंड साथ ही साथ इसके अंदर हम कुछ और अभी ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐड कर दूं कि स्टॉक ने 50 EMA को क्रॉस किया है और साथ में उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हुआ है, जैसे अभी अपने पिछली क्वेरी में देखा था, तो वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि स्टॉक ने 50 EMA को तो क्रॉस किया ही है, साथ में 20 EMA को भी क्रॉस किया है, यानी कि एक कैंडल ऐसी बनी है जिसने 50 और 20 दोनों को एक साथ क्रॉस कर दिया है और नीचे वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है। तो हम वो क्यूरी एक बार डाल करके देखते हैं। सो अभी मैंने जैसे सिंपल एक यहाँ पर क्वेरी डाली कि स्टॉक क्रॉस अबव 50 EMA एंड 20 EMA विद राइजिंग वॉल्यूम। ठीक है, तो अब जैसे देखते हैं कोई भी स्टॉक, अबॉन ऑफशोर देख लेते हैं। सो अबॉन ऑफशोर में अपन आ गए। यहाँ पर आपको वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ दिखा है लास्ट डे से, प्लस 50 EMA और 20 EMA को दोनों को इसने एक साथ जो है क्रॉस किया है। उसके आगे चलते हैं, कोई और स्टॉक देख लेते हैं, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़। सो अभी जैसे हमने एक क्वेरी डाली कि स्टॉक जो है वो क्रॉस किया हो 20 EMA को और 50 EMA को एक साथ में तो उसने ये रिज़ल्ट दे दिया, आपको ये रिज़ल्ट्स दे दिए। एंड यहाँ पर
स्कैनर बना के दे दिया कि स्टॉक ने जो है आज क्रॉस किया है 20 EMA 50 EMA एक ही साथ में। सो ये कुछ स्टॉक्स आ गए अभी, जैसे कि ये एक स्टॉक है आपके सामने गैब्रियल इंडिया में 20 और 50 EMA एक ही दिन में क्रॉस हुआ है। नीचे वॉल्यूम भी अच्छा आया हुआ है, ठीक है। एंड उसके अलावा CL एजुकेट है, गैब्रियल तो मैंने दिखाई दिया। फोसेस्को देख लेते हैं एक बारी। सो कितनी भी तरह की क्यूरी आप इसमें देख सकते हो। अब यहाँ पर है, जैसे ये जो लास्ट कैंडल थी ये 20 और 50 दोनों के नीचे क्लोज हुई थी, प्लस यहाँ पर ये 20 और 50 के ऊपर क्लोज हुई है, ठीक है। एंड इसमें आई थिंक वॉल्यूम वाला कंडीशन हमने नहीं डाला, हाँ वॉल्यूम वाला कंडीशन भी इसमें ऐड कर देते हैं। एंड फिर देखते हैं एक बारी। सो इसको जनरेट करेंगे। सो यहाँ इसने एक वॉल्यूम वाला कंडीशन भी ऐड कर दिया, जिसमें कि अब ये स्टॉक स्कैनर में नहीं दिखाएगा फोसेस्को इंडिया। तो एक बार देखते हैं चल करके। सो यस, फोसेस्को इंडिया इसमें से नहीं है, बिकॉज इसमें जो है आज वॉल्यूम जो है इंक्रीज़ नहीं हुआ है कल के मुकाबले में, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी आपको अपना क्वेश्चन इसमें डालना हो वो इजीली आप डाल सकते हो। इसमें आप जैसे कुछ लोग RSI यूज़ करते हैं, तो RSI वाले कुछ ऐसे स्टॉक्स हों जो आपको चाहिए हों, वो स्टॉक्स आप इसमें डाल सकते हो। या और भी कोई इंडिकेटर है आप यूज़ करते हो जो कि चार्टिंग में अवेलेबल होना चाहिए, सो उसके रिगार्डिंग आप कोई भी क्वेरी डाल सकते हो। जैसे अभी मैं वॉल्यूम की अगर कोई और कंडीशन आपको दिखाऊं कि मुझे ऐसे स्टॉक चाहिए जिनका लास्ट 9 वीक का या 9 मंथ का एक एवरेज वॉल्यूम के ऊपर वॉल्यूम आया हुआ है इस वीक में, तो वो अपन डाल सकते हैं। तो वो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। जैसे किसी को वॉल्यूम वाले चाहिए रहते हैं, तो वो देखते हैं एक बार हम डाल करके। स्टॉक्स which weekly volume is crossing 9 वीक हाईएस्ट वॉल्यूम, ठीक है। 9 वीक हाईएस्ट वॉल्यूम डाल देते हैं, फिर मैं एवरेज वॉल्यूम वाला भी दिखा दूंगा आपको। सो ये हमने एक डाल दिया कि स्टॉक ऐसा चाहिए जिसका वीकली वॉल्यूम क्रॉस हो रहा हो 9 वीक का हाईएस्ट वॉल्यूम अगर उस क्रॉस कर रहा हो, ठीक है। तो वो एक बार देख लेते हैं डाल करके। सो यहाँ पर इसने ये बना करके दे दिया आपको वीकली वॉल्यूम ग्रेटर देन 1 वीक मैक्स 9 वीक वॉल्यूम, ठीक है। तो अब ये वो स्टॉक्स आ गए जो जिनका वॉल्यूम काफ़ी अच्छा आया होगा इस वीक में। अभी जैसे देखते हैं ऑल कार्गो लॉजिस्टिक, इसका एक बेनिफिट आप और भी ले सकते हो, मैं आपको बताता हूँ अभी। सो वीकली चार्ट पे चलेंगे और वहाँ चल के देखेंगे इसका वॉल्यूम कैसा है। हाँ यस, तो हमने वहाँ पे डाला था कि 9 वीक्स से सबसे ज़्यादा वॉल्यूम अपने को चाहिए। तो अब आपको ये स्टॉक मिल गया जिसमें 9 वीक का सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम भी है और प्राइस अभी काफ़ी नीचे है इसका। एंड यहाँ आप देख भी रहे हो कि हमारा वीकली का लेवल भी आ रहा है। सो जैसे वीकली और डेली का लेवल आ रहा है 55-62 पे, आपको पता है कि वॉल्यूम एक्टिविटी स्टॉक में स्टार्ट हो रही है। तो अगर इसके ऊपर ये निकलता है स्टॉक, तो यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है, बिकॉज पिछले काफ़ी समय से ये एक साइडवेज जोन में है, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर के काफ़ी सारे स्टॉक दिख गए इसमें। अभी जैसे आपको दिखा कि यार इसमें पेपर वाले स्टॉक बहुत आ रहे हैं, सीमेंट वाले स्टॉक बहुत आ रहे हैं, तो इससे एक आइडिया लग जाता है कि हाँ इन सेक्टर्स के अंदर में अभी बाइंग स्टार्ट हुई है, तो आने वाले समय में ये सेक्टर अच्छा मूव कर सकता है, ठीक है। जैसे अभी इसमें एक आंध्रा पेपर आ रहा है, एक बार आंध्रा पेपर देख लेते हैं। सो अभी आपके सामने आया आंध्रा पेपर, ठीक है। अब इसमें आपको क्या दिखा कि यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम भी पिछले 9 वीक्स के वॉल्यूम से काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आया हुआ है। प्लस स्टॉक अभी कहाँ पे खड़ा है, हमारे डेली का लेवल है उसके पास में खड़ा है। तो डेली के लेवल के ऊपर जब ये सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, तो वहाँ पर आपको पता है कि हाँ एक अच्छी बाइंग यहाँ से बन सकती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो चल करके कि कोई भी सेक्टर वाला स्टॉक्स वाला, मतलब किस तरह के इंडस्ट्री में किस तरह के स्टॉक्स में मूव बन सकते हैं आने वाले समय में, इस तरीके से भी इसको यूज़ किया जा सकता है। अब जैसे आपने इसमें ये सिंगल क्वेरी डाल दी है कि वॉल्यूम वाली, इसके साथ अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे ऐसे स्टॉक चाहिए जिनका वीकली वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा आया हुआ है पिछले 9 वीक्स, या जो भी आप फॉलो करना चाहते हो। अगर आप 9 नहीं चाहते हो, आप इसको 10 कर दो, 20 कर दो, जो आपको लगे वो कर दो। फॉर एग्जांपल मैं इसको 20 कर देता हूँ। तो अब मैं इसको जनरेट करूँगा तो अब मेरे रिजल्ट्स थोड़े चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये दिखाएगा ऐसे स्टॉक्स जिनका वॉल्यूम लास्ट 20 वीक के वॉल्यूम में सबसे ऊपर आया। फॉर एग्जांपल पेपर, अभी जैसे हमने आंध्रा पेपर देखा, अब आपको यहाँ इमामी पेपर मिल रहा है। अगर कोई और आगे चल के देखोगे, वहाँ आपको अगर कोई और पेपर वाला स्टॉक मिला, तो इसका मतलब जैसे ये रहा एक और क्वांटम पेपर्स। तो यहाँ समझ में आ रहा है कि पेपर वाले स्टॉक के अंदर में कुछ बाइंग आने वाले समय में अपने को दिख सकती है, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बारी, इसी को देख लेते हैं।
इमामी पेपर्स। सो ये रहा इमामी पेपर्स में हम गए तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है आपको पिछले 20 वीक के वॉल्यूम से बेहतर वॉल्यूम आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्टॉक फ़िल्टर बहुत इजी तरीके से कर पाओगे और इसका चार्टिंग का जो है वो अच्छा एक बेनिफिट भी यहाँ से अपन ले पाएंगे। जिन लोगों को नहीं आते थे स्कैनर बनाने उनके लिए प्रॉब्लम होती थी। अभी देखो पेपर वाला एक और स्टॉक है पदमजी पेपर्स। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि हाँ यार इस वीक में कुछ ना कुछ हलचल स्टार्ट हुई है पेपर्स वाले स्टॉक में। तो अब आप जाकर के वहाँ पे पर्टिकुलर कोई भी स्टॉक जाकर के चेक करोगे जिसका पैटर्न्स आपको अच्छा लगेगा वो आप ले सकते हो। अब जैसे ये फुटवेयर है, फुटवेयर के अगर किसी वीक में आपको दिखे काफ़ी सारे स्टॉक आ रहे हैं, सीमेंट के काफ़ी सारे स्टॉक आ रहे हैं, मेटल्स के काफ़ी सारे स्टॉक्स आ रहे हैं, तो उससे एक आइडिया लग जाएगा कि आने वाले समय में किस तरीके के स्टॉक्स में मूव बन सकता है आने वाले दिनों के अंदर। अब देखो एक और आ गया स्टार पेपर, तो पेपर के कितने सारे स्टॉक आ गए इसके अंदर में। ठीक है, तो इस तरीके से भी इसका हम बेनिफिट ले सकते हैं। साथ ही साथ इसका बेनिफिट एक तरीके से और लिया जा सकता है, जैसे अभी मैंने बोला कि एक से ज़्यादा क्वेरी भी हम एक बार में डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक वॉल्यूम की वाली डाल दी। अब मैं इसके साथ में एक क्वेरी और डाल देता हूँ कि मेरे को वो स्टॉक्स चाहिए जिनका मंथली RSI जो है वो 60 से ऊपर हो। ठीक है, या 60 के नीचे हो लेकिन 50 से ऊपर हो या 40 से ऊपर हो, ताकि वो मुझको एक सही जगह पे वो स्टॉक मिल जाए। अभी तो जैसे हमने ये डाला तो हमारे पास 108 स्टॉक आ गए। इसमें हम एक और फिल्टर आगे डाल देते हैं, एंड मंथली RSI 14 इज़ बिलो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 60 पकड़ लेता हूँ, बट अबव 50। ठीक है, तो देखते हैं अब ये कुछ निकाल के देता है क्या। सो यहाँ इसने आपको उसका स्कैनर भी बना के दे दिया, नीचे रिजल्ट्स भी आ गए। तो इसमें अब आपको मिल जाएंगे स्टॉक्स। रुचिरा पेपर, एक और पेपर वाला स्टॉक मिल गया अपने को। तो देखते हैं एक बारी चल के इसको, रुचिरा पेपर्स। ठीक है, अब हमने क्या किया इसमें, हमने ये डाला कि स्टॉक में वीकली बेसिस पे वॉल्यूम अच्छा आना चाहिए, लेकिन स्टॉक का जो RSI है मंथली बेसिस पे, वो मैंने मंथली डाला है। आप कोई भी डाल सकते हो। मैं एक स्ट्रैटेजी भी स्कैनर का तो आपको दिखाई रहा हूँ, साथ ही साथ आपको एक स्ट्रैटेजी भी दी थी मैंने इसके अंदर कि इस तरीके के स्टॉक आप निकाल सकते हो। तो अब जब आप इसका मंथली पे RSI चेक करोगे जा करके, तो ये RSI आपको दिखेगा 52 के आसपास, यानी 50 से तो ऊपर है। जो एक कंफर्टेबल जोन होता है कि मंथली का RSI अगर 50 के ऊपर है तो वो स्टॉक अच्छे रहते हैं, बट 60 से नीचे है, यानी कि अभी स्टॉक में मूवमेंट बनी नहीं है, बहुत अच्छी जगह पे स्टॉक आपको मिल रहा है, तो वो आपको यहाँ दिख भी रहा है। तो अब आप यहाँ पर एक लाइन डाल के छोड़ सकते हो वॉच लिस्ट में स्टॉक को रख करके कि जब भी इसके ऊपर निकलेगा मैं बाइंग करूँगा, बिकॉज मंथली के टाइम फ्रेम में 2017 से लेकर और अभी तक 7 साल से ज़्यादा होने वाले हैं, स्टॉक में मूवमेंट बनी नहीं है। प्लस 120 और 100 के पास में हमारा एक डेली वीकली लेवल भी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस तरीके के स्टॉक्स जो है वो ईजिली आप निकाल पाओगे अगर आप ये वाली क्वेरी डाल दोगे तो ऐसे ही कितनी भी क्वेरी आप डाल सकते हो, जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो वो डाल सकते हो। हमने कहीं से कुछ भी सीख रखा है, अब हम चाहते हैं कि उसका स्कैनर मिल जाए, वो आप डाल सकते हो। MACD कोई फॉलो करता होगा, है ना, कोई सुपर ट्रेंड फॉलो करता होगा, सुपर ट्रेंड के ऊपर स्टॉक चाहिए। अभी जैसे आपके पास मान लो कोई स्टॉक है जो मंथली सुपर ट्रेंड के ऊपर है, वीकली पे ऊपर है, डेली पे भी ऊपर जा रहा है, उसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो वो क्वेरी डाल सकते हो यहाँ पर, तो वैसे आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जो भी मन में हमारे सवाल आ रहे हैं, हो सकता है कि आप जो लैंग्वेज लिखो कई बार वो एक्सेप्ट ना करें, थोड़ा उसको चेंज कर देना, तो मिल जाएंगे आपको रिजल्ट्स इस तरीके के। ठीक है जी, तो ये इस वीडियो में बताना था, बहुत अननेसेसरी लंबा नहीं करूँगा वीडियो को, जो मेन जानकारी देनी थी वो आप लोगों को मिल गई होगी। सो ऐसी ही अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। बेल आइकन मेरे ख्याल बहुत लोग नहीं प्रेस करके रखते हैं ऑन करके, तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ख़त्म करते हैं ये वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कुछ और बात करेंगे। कुछ लगा हो कि इस वीडियो से कुछ बेनिफिट हो सकता है आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड आगे लोगों को साथ ये जानकारी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत लोग परेशान हैं, स्कैनर बनाना नहीं आता है। तो अभी चार्टिंग ने अगर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है तो मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ मालूम पड़नी चाहिए। ठीक है जी, चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।